जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करेंगे सीआरपीएफ भर्ती 2026 के फॉर्म अप्लाई के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लग रहा है, यानी कि दोस्तों फॉर्म अप्लाई करते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, आज की इस वीडियो में जानेंगे। इसके अलावा दोस्तों कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है अभी आपको बनवा लेना है ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसके बारे में जानेंगे। और देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है सीआरपीएफ का 9175 पोस्ट पर टेक्निकल और ट्रेड्समैन का जो भर्ती रिलीज हुआ है, इसका फॉर्म दोस्तों 20/4/2026 से शुरू हो चुका है और 19/5/2026 तक, यानी कि 19 मई 2026 तक चलने वाला है। और देखिए दोस्तों, जो भी 10th पास कैंडिडेट है सभी फॉर्म इसका अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें केवल आपका 10th पास मांगा गया है ट्रेड्समैन भर्ती के लिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जानते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है आपको बनवा लेना है लास्ट डेट से पहले। देखिए दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आगे चलकर कोई भी आपको प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए दोस्तों सबसे पहले जो है लास्ट डेट, यानी कि जो इसका क्रूशियल डेट है, आप सभी को पता है इस भर्ती के फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट है वह 19 मई 2026 है। यानी कि दोस्तों जो 19 मई 2026 है, इसके पहले दोस्तों सबसे पहले ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट। देखिए दोस्तों, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इसका जो एनसीएल सर्टिफिकेट है, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, ये आपको बनवा लेना है। और ये दोस्तों इसके जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन है, इसी नोटिफिकेशन के 8 नंबर पर अगर आप में प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स के बारे में बताया गया है। और इसी में आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है कि जो आपका क्रूशियल डेट है, यानी कि जो फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट है 19/5/2026, यही क्रूशियल डेट आपका होता है। और इसमें SC ST OBC या EWS अगर आप क्लेम करते हैं तो उसका जो सर्टिफिकेट है इसके पहले का होना चाहिए। और देखिए दोस्तों, अगर इसमें आप OBC कैटेगरी के कैंडिडेट है तो OBC वाले जो कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, द कास्ट या कम्युनिटी सर्टिफिकेट एंड डज नॉट फॉल इन क्रीमी लेयर, यानी कि क्रीमी लेयर से नहीं होना चाहिए, यानी कि नॉन क्रीमी लेयर NCL, नॉन क्रीमी लेयर आपके पास OBC का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये सर्टिफिकेट 19/5/2026 के पहले का होना चाहिए। और ये सर्टिफिकेट दोस्तों आपका सेंट्रल का होना चाहिए। देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार का, यानी कि सेंट्रल लेवल का जो सर्टिफिकेट बनता है वो आपको बनवाना होगा। एक तो स्टेट लेवल का बनता है जो स्टेट के भर्ती में काम आता है, और एक सेंट्रल लेवल का बनता है जो सेंट्रल के भर्ती में काम आता है। तो ये सेंट्रल लेवल का है, तो सेंट्रल का जो है OBC का NCL आपको बनवाना है। अगर आपके पास नहीं है तो इसे बनाकर ही फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि फॉर्म फिल करते समय दोस्तों इसका सर्टिफिकेट नंबर जो है आपसे मांगा जा रहा है। तो इसलिए दोस्तों OBC NCL अगर आपके पास नहीं है तो आप फॉर्म अप्लाई करते समय जो है आप फिल नहीं कर पाएंगे, यानी कि उसमें आपका फॉर्म फिल करते समय इसका सर्टिफिकेट नंबर जो है ज़रूरी है। तो इसलिए दोस्तों इसे बनाकर ही फॉर्म फिल कीजिएगा। काफ़ी लोगों का सवाल होगा कि मेरे पास पहले से है, तो देखिए दोस्तों, अगर आपके पास 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर किसी के पास 1 साल से ज़्यादा पुराना सर्टिफिकेट है तो दोस्तों आपको सलाह देंगे कि न्यू जो है आप सभी बना लीजिएगा। और अगर दोस्तों 1 साल के अंदर का अगर आपके पास है तो आप अप्लाई उससे कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि दोस्तों आप सभी को सलाह देंगे कि न्यू अगर हो सके तो आप सभी बनवा लीजिएगा। और ये दोस्तों SDO या DM लेवल का बनवाइएगा, ये बेहतर आपके लिए रहेगा। अब देखिए दोस्तों, OBC के बारे में तो जान गए हम लोग। अब दोस्तों यहाँ पे जो है EWS सर्टिफिकेट, देखिए दोस्तों, अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 2025-26 फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत जो है आपके पास EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि इसका भी नंबर आपसे दोस्तों सर्टिफिकेट नंबर आपसे मांगा जा रहा है। तो 2025-26 फाइनेंशियल ईयर का आपके पास जो है EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर नहीं है तो इसे भी आप सभी बना लीजिए। इसके बाद SC ST का जो सर्टिफिकेट है जो सेंट्रल लेवल का बनता है, ये सर्टिफिकेट दोस्तों आप सभी बना लीजिएगा। तो SC ST का जो सर्टिफिकेट है ये भी क्रूशियल डेट के पहले का होना चाहिए, यानी कि फॉर्म अप्लाई के लास्ट डेट के पहले का। और एक चीज़ और दोस्तों आप सभी को बता दें कि जो ये आपका भर्ती है, इस भर्ती के अंतर्गत जो है एक चीज़ और आपसे मांगा गया है, वो है दोस्तों आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप सभी को बता दें, जब आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपसे मांगा गया है।
तो जो भी कैंडिडेट जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि जो निवास प्रमाण पत्र होता है दोस्तों वो आपके पास होना चाहिए। और ये भी दोस्तों फॉर्म अप्लाई के लास्ट डेट के पहले यानी कि 19/5/2026 के पहले का होना चाहिए। तो निवास प्रमाण पत्र भी दोस्तों अगर आपके पास नहीं है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसे परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट PRC भी बोला जाता है, तो ये भी आपके पास होना चाहिए। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें, CRPF कांस्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन एग्जाम की अगर आप सभी तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए बुक परचेज करना चाहते हैं तो बेस्ट बुक रहेगा आपके लिए चक्षु पब्लिकेशन का। देखिए दोस्तों, यह एक आपका कंप्लीट गाइड है जिसमें सभी सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि दोस्तों हिंदी सब्जेक्ट हो गया तो इसके अंतर्गत जितने भी चैप्टर से आपका प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी चैप्टर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं आपका जो मैथ का यहाँ पे चैप्टर है, मैथ का जो देखेंगे चैप्टर वाइज जो है इसमें काफ़ी सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। GK GS का हो गया, रीजनिंग का हो गया, तो सभी सब्जेक्ट का दोस्तों इसमें काफ़ी सारे प्रश्न, उसका सॉल्यूशन एंड आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों इसका प्रैक्टिस सेट भी आता है, तो आप सभी कंप्लीट गाइड और प्रैक्टिस सेट इन दोनों बुक के माध्यम से आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। इसके परचेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या नज़दीक के मार्केट से भी जाकर इस बुक को आप सभी ले सकते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे फॉर्म अप्लाई डॉक्यूमेंट की बात करें तो अभी अगर आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा, तो इसमें दोस्तों 10th का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट चाहिए। और यहाँ पे दोस्तों आप सभी को बता दें ये जो 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा आधार कार्ड होना चाहिए, फोटो एंड सिग्नेचर। इसका साइज दोस्तों 50 से 100 KB के बीच में मांगा गया है JPG फॉर्मेट में। इसके अलावा दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट, देखिए दोस्तों अभी आप सभी को बताए हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप OBC कैटेगरी से है तो NCL सर्टिफिकेट आप लगाइएगा, EWS से है तो उसका सर्टिफिकेट, और SC ST से है तो उसका सर्टिफिकेट लगाइएगा। और ये सर्टिफिकेट सेंट्रल का होना चाहिए, केंद्र सरकार का, और प्रयास कीजिएगा कि 1 साल से ज़्यादा पुराना ना हो। अगर 1 साल से ज़्यादा पुराना हो तो न्यू आप बनाकर अपलोड कीजिएगा, और दोस्तों अगर न्यू बन जाए तो वो सबसे बेहतर आपके लिए रहेगा। इसके अलावा दोस्तों डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो देखिए दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये दोनों का जो है प्रमाण पत्र जो संख्या होता है, जो नंबर आपका होता है इसका, ये आपसे फॉर्म अप्लाई करते समय मांगा गया है। और साथ ही साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो यही सर्टिफिकेट और यही नंबर जो है आपका वहाँ पे मैच किया जाएगा, तो इसलिए दोस्तों इसे ध्यान से अपलोड कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे टेक्निकल सर्टिफिकेट, देखिए दोस्तों अगर आप सभी MMB ट्रेड के लिए एक वैकेंसी है, इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन का वैकेंसी है, और इसके अलावा ड्राइवर का भी वैकेंसी है। तो अगर आप सभी इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड जो आपका क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट मांगा गया है उसे आपको अपलोड करना होगा या उसका डिटेल्स आपको देना होगा। तो MMB जो किए हैं उनके लिए ITI है, इलेक्ट्रीशियन के लिए भी ITI है, और ड्राइवर के लिए हेवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस मांगा गया है। तो अगर आप ये ट्रेड के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं MMB इलेक्ट्रीशियन या ड्राइवर के लिए, तो आप टेक्निकल क्वालिफिकेशन में आप इसका जो डिटेल्स है वो आपको देना होगा। बाकी दोस्तों जो आपका ट्रेड्समैन का भर्ती है वो तो 10th पास पर है, तो उसमें किसी भी एक्स्ट्रा जो है डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों आई होप आप सभी समझ गए होंगे, और कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यही आपका डिटेल्स था, और कास्ट सर्टिफिकेट या कम्युनिटी सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट या परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट इसे आप फटाफट बनवा लीजिएगा ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।